राम राम। एक प्रश्न आया है। अब देखिए, मैं बार बार यहाँ कहता हूँ कि वाणी जी पढ़ो, वाणी जी पढ़ो, क्योंकि ये मैं भी नहीं कहता हूँ, तो गुरु महाराज ने लिखा है कि पढ़नते सुननते सिखनते परम पद पावनते सही। तो जब ये युवा वर्ग जो है, जब से वाणी जी पढ़ने लगा है, तो एक युवा संत का प्रश्न आया था कि गुरु महाराज कुछ बातें अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं। कि जैसे एक जगह गुरु महाराज ने लिखा है कि आज काल दिन सात मेरे, उठ चलेंगे लोग। और एक जगह पर गुरु महाराज कहते हैं कि आज काल दिन पांच मेरे, सबका चलना होए। तो प्रश्न यह है कि यह पांच और सात क्या है? पांच और सात क्या है? इसका विश्लेषण जो है राधा किशन जी महाराज ने बड़ा सुंदर किया है। अब जहां पर सात का सवाल आता है, तो सात तो सभी को पता है, 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो 7 दिन में तो सबको जाना ही जाना है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह जो 5 जो है, आज काल दिन 5 मेरे, सबका चलना होए। बूंदू रोवे और कोरे, बूंदू रोवे और कोरे, अपना सोचन को ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो निधि न दयाल। अब देखिए, यह जो आज काल दिन 5 मेरे जो बताते हैं, तो ये 5 क्या है? तो हिंदी शास्त्र अनुसार मुख्य रूप में 5 तिथियों का बंटवारा है। तिथि जो है 5 है। अब हर माह में जो है 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष होता है। एक जो पक्ष है यह शुक्ल पक्ष है और एक जो है यह कृष्ण पक्ष है। अब प्रतिपदा से पूर्णिमा, प्रतिपदा से पूर्णिमा एक पक्ष है और प्रतिपदा से अमावस्या एक पक्ष है। अब ये दोनों पक्ष जो है, इसमें 5-5 तिथि है, 5-5 तिथि है। कौन सी? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब जो लोग पंचांग देखते हैं, जो पंडितों के पास में जाते हैं, अर्थात गुरु महाराज का जो शरीर था, गुरु महाराज ने कहा कि बिप्पर के घर जामा पाया, तो वहाँ पर ये तिथि वगैरह देखी जाती है। तो एक्चुअल यह जो 5-5 तिथि है, इसमें 3-3 दिन दिए गए हैं। जैसे यह हम देखेंगे नंदा, यह क्या है? यह तिथि है। भद्रा, जया, ये तिथियों के नाम है सारे। रिक्ता और पूर्णा। अब इसमें जो है
3 दिन कैसे है कि जैसे यहाँ पर प्रतिपदा आएगी, यहाँ पर द्वितीय आएगी, तृतीया, देखो प्रतिपदा, यह द्वितीया, यह तृतीया, यह चतुर्थी और यह पंचमी, यह हो गई 5 तिथि। अब नंदा में फिर रिपीट हो जाएगा। यह जो 15 दिन है उसमें से यह जो छठवां है, कौन सी, यह जो है षष्ठी है। उसके बाद में भद्रा में सप्तमी आएगी, जया में अष्टमी आएगी, रिक्ता में नवमी आएगी और पूर्णा में दशमी आएगी। ये हो गई। अब यही जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आएगी 11 आएगी नंदा में, भद्रा में 12 आएगी, जया में 13 आएगी, रिक्ता में 14 आएगी और यहाँ पर 15 में पूर्णिमा नहीं तो अमावस्या। तो ऐसे ये पंचांग में इस प्रकार से तिथि का बंटवारा किया गया है। और इसीलिए अब किसी के यहाँ पे जन्म हो गया तो वो पंडित जी के पास चला जाता है पत्रिका देखने, फिर वो तिथि देखता है, वो अपना उसका कुंडली वगैरह बनाता है। वैसे ही मृत्यु का है तो कौन सी तिथि में गया, वो जो श्राद्ध पक्ष वगैरह आता है ना, तो उसमें कौन सी तिथि में वो ग्रास देना है या जो भी वो होता है, क्या कहते हैं उसको, पिंडदान वगैरह या बरसी वगैरह करते हैं, तो ये तिथियों को देखकर करते हैं। तो जिनका विश्वास इस पर है, तो 300 साल पहले जब गुरु महाराज ने वाणी जी लिखी तो ये जो सिचुएशन थी पंडितों में, ये तो आज भी है, उस समय भी थी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, आज काल दिन 5 मेरे, सबका चलना होए। तो ये 5 दिन है, 5 तिथियां। और जहां पर 7 कहते हैं तो वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसी आती है। इसके अलावा एक और तिथि है जिसको शून्य तिथि कहते हैं। अब वो तो खैर ये विषय गुरु ज्ञान का है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो जब वक्ता खड़ा होता है और कोई प्रश्न पूछ लेता है तो उसको पता चलना चाहिए कि नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि जितना आता है उतना ही हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्ता को सर्वांगीण होना चाहिए, उसका सभी अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। हाँ, संत तो हम बन जाएंगे, वक्ता तो बन जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो अभ्यास चाहिए उसके लिए सारी बातें बताता हूँ। तो शून्य तिथि में कहते हैं कि वो विवाह नहीं करते, अन्य कार्य नहीं करते। तो जैसे शून्य तिथि जो आती है तो चैत्र कृष्णाष्टमी जो आती है उसको शून्य तिथि कहते हैं। वैशाख कृष्ण तिथि एक आती है, उसके बाद में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी वो भी शून्य तिथि है। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी ये भी शून्य तिथि है। तो श्रावण कृष्ण द्वितीया और तृतीया ये भी शून्य तिथि है। अश्विन ये जो दशमी है और 11 है इसको भी शून्य तिथि कहते हैं। कार्तिक पंचमी, शुक्ल चतुर्दशी, तो ये जो है ये शून्य तिथियाँ है। अब ये जो है नंदा, जब आप पंडित जी के पास जाते हो तो वो पंचांग में कोई कहता है कि मेरा व्यापार मुझे शुरू करना है, धंधा शुरू करना है, कब करो? फिर वो पंचांग देखता है और बताता है कि तुम एक काम करो, नंदा तिथि जिसमें आएगी, यानी जिसमें हम कहते हैं कि प्रतिपदा है या षष्ठी है या 11 है, तो इसमें भवन निर्माण का काम है तो इस स्थिति में हम कर सकते हैं। व्यापार प्रारंभ है तो इस स्थिति में कर सकते हैं। भद्रा में क्या कहते हैं कि कोई वाहन लेना है या कोई खरीदना है या
कहते हैं कि खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या उसमें बढ़ती है, इसलिए ये सारे एक शास्त्र है, ये हमको इसमें उलझना नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जया जो होती है तो उसमें कोर्ट कचहरी के मामले जो है वो निपटे जाते हैं, शस्त्र वाहन खरीदी करना वगैरह होता है। रिक्ता में गृहस्थी का कोई भी कार्य हम करना नहीं है हमको गृहस्थी का, बराबर है। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए ये शुभ तिथि होती है। पूर्णा में जो है वह मंगनी है, विवाह है, भोज है, इस प्रकार के ये होता है। तो ये मैं इसमें हमको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि राम नाम की औषधि जो है नित्य नियम से खाए, तो ये बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। आने के समय हमने तिथि देखी नहीं, जाने के समय तिथि देखेंगे नहीं, तो बीच में ये तिथि देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज भी कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये करना है, कब करना, यानी वो केवल ज्ञानी संतों को पंडित समझ लेते हैं कि भाई ये ब्राह्मण के पास नहीं जाना तो इनको पूछना। सभी परमात्मा ने जितना भी समय बनाया है, जो भी बनाया है, जो भी क्षण बनाया है, वह उत्तम ही बनाया है, इतना पक्का ध्यान में रखो। उसमें कोई शुभ अशुभ नहीं है। शुभ अशुभ हमने दिया है, हमने लिया है। गुरु महाराज ने लिखा है ना, वैराग ज्ञान सुजान पिंड ब्रह्मंड सुहि न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आंखों छिटकावे, शुभ अशुभ द्वय बात निकट नेड़ो नहीं लावे, सुखराम ज्ञान वैराग्य का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद कुचित कर लिया परम पद जोय। जिसको ये शुभ अशुभ दिख रहा है, समझो उसको अभी भी केवल ज्ञान विज्ञान समझा नहीं है। हर तिथि, हर क्षण, हर पल, हर मिनट उस परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, सिर्फ ये शुभ अशुभ हमारे मन में होता है। तो इसमें ज़्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको यही समझना है कि जो गुरु महाराज ने बताया कि आज काल दिन 7 मेरे, तो वो 7 क्या है, और आज काल दिन 5 मेरे, ये 5 क्या है, बस इतना। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।